मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिवाली की शुरुआत लखनऊ से होती है। दिवाली से एक दिन पहले लखनऊ में उन्होंने हुनरमंदों से मुलाकात की, उनको गिफ्ट दिया और फिर निकल पड़े अयोध्या की ओर। अयोध्या में मुख्यमंत्री ने राम नाम के दीप जलाए और आज गोरखपुर में वनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ योगी आदित्यनाथ ने दिवाली मनाई। गोरखपुर में घने जंगलों के बीच में बसा है वनटांगिया गांव। इस गांव के लोग सीएम योगी को भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन सीएम योगी जब तक इस गांव में नहीं पहुंचते तब तक यहां दिया नहीं जलता है, क्योंकि सीएम योगी 2007 से ही इस गांव में दिवाली बनाने आते हैं। आज सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सुलभ शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र का भी तोहफा दिया है। सीएम योगी ने परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। पर्व और त्योहार हर्षोल्लास के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ कैसे हमें मनाना चाहिए, इसकी एक झलक कल अयोध्या में आपने देखी होगी। और आज दीपावली का यह आयोजन आप अपने घरों में एक दीप देश के सैनिकों के नाम समर्पित करते हुए जलाएंगे। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर पूरा देश एक स्वर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में एकजुट होकर के संकल्प लेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का। और यही हमारे पर्व और त्योहार का सबसे बड़ा उत्साह है, सबसे बड़ा उमंग है। और इसी का आह्वान करने के लिए मैं इस वन्य गांव में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जहां सीएम योगी हर साल दिवाली मनाने जाते हैं। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल देश को 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन वनटांगिया गांव 2017 में आजाद हुआ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ इस गांव के लोग मौलिक अधिकारों से भी वंचित थे। लेकिन अब इस गांव में हर वो सुविधा है जो एक सामान्य गांव में होती है। बाबा बहुत कुछ राशन दिले, हमें कपड़ा दिला, कमरा दिला, बहुत कुछ दिला। कौन चीज बताए बहु वाले लगब तो हाँ कहाँ पे लगब हम का बताई। बहुत कुछ बाबा दिला, बाबा बहुत कुछ दिला। घर दिला, पक्की मकान दिला, बाबा लाइन दिला, बाबा कौन नहीं दिला, सब कुछ बाबा दिले, बड़ा कोई बाकी नहीं बा। अब जब से पूज्य महाराज जब से सीएम हो गई ना, तब से वनटांगिया के लिए पक्की मकान सीएम दे देना पूज्य महाराज। और ये शौचालय दे देना, बिजली दे देना, हमन के बहुत आराम से बाटी। अब अंग्रेजों के शासन में रेलवे के विकास के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए। इन्हीं पेड़ों की रखवाली के लिए कुछ लोगों को जंगलों के बीच बसा दिया गया। वक्त बदला, अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन जंगल के बीचों बीच बसने वालों की किसी सरकार ने सुध नहीं ली। यही नहीं, इस गाँव के लोग सरकार के किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं थे और न ही इस गाँव में कोई सरकारी सुविधा थी। सांसद रहते हुए योगी ने इस गांव को अपना गांव बनाया और 2017 में सीएम बनते ही इस गांव में हर सुविधा मुहैया करा दी। आज दुल्हन की तरह सजी है राम जी की अयोध्या, ये देखो। आज 5 सदी का वह संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रहा है, जिसकी हमारी कई पीढ़ियों को प्रतीक्षा थी। योगी की दिवाली की पूरी दुनिया में धूम हो रही है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। इस विहंगम और मनोरम दृश्य को देखकर लगता है कि अयोध्या मानो त्रेता युग में चली गई है और रघुनंदन की नगरी के इस दिव्य स्वरूप को और जीवंत बनाने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ पल पल के साक्षी बने। दोपहर 3 बजे सीएम योगी हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। दोपहर 3:30 पर योगी रामलला के दरबार पहुंचे,
जहां उन्होंने भगवान राम के सामने पहला दिया जलाया। सीएम योगी ने करीब आधा घंटा रामलला परिसर में बिताया। शाम 4 बजे राम कथा पार्क के लिए रवाना हो गए। राम कथा पार्क पहुंचे सीएम योगी ने भगवान श्री राम और माता सीता का स्वागत किया और भगवान राम का राज्याभिषेक किया। राम कथा पार्क में योगी ने करीब 1 घंटा बिताया और यहाँ कई छोटे छोटे कार्यक्रमों के गवाह भी बने। शाम 5 बजे राम कथा पार्क में 1 घंटा बिताने के बाद शाम 5 बजे सीएम योगी मां सरयू के तट पर पहुंचे। इस दौरान राम की नगरी में उड़न खटोले से पुष्प वर्षा भी हो रही थी। ये वही तट है जहां साल दर साल इतिहास रचा जा रहा है। पिछले साल इसी तट पर दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और एक बार फिर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास की नई इबारत लिखी गई। मां सरयू के तट पर मौजूद सीएम योगी ने सबसे पहले मां की आरती की और प्रदेश के साथ साथ विश्व शांति की कामना की। उसके बाद सीएम योगी राम की पैड़ी पर पहुंचे, जहां विश्व प्रसिद्ध दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इस अद्भुत और विहंगम दृश्य को सीएम योगी आत्मसात कर रहे थे, साथ ही इसे और बड़ा बनाने की कल्पना में तल्लीन थे। सरयू तट के साथ साथ पूरी अयोध्या त्रेता युग की कल्पना को साकार कर रही थी। सीएम यहां करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम में शामिल रहे। योगी का कहना है कि अयोध्या को विश्व पटल पर पहचान दिलाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। शाम 7 बजे जहां भगवान श्री राम और सीता के अयोध्या आगमन और विजय उत्सव के कार्यक्रम को देखा। उसके बाद सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। तो 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। वो चाहते तो दिवाली अपने सीएम आवास में या गोरक्षनाथ पीठ में जाकर मना सकते थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री आवास और गोरक्षनाथ पीठ में दिवाली मनाने के साथ साथ रामनगरी अयोध्या में भी दिवाली मनाने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ 500 साल से एक ऐसा अंधकार था जिसे दूर करना सबसे ज्यादा अहम और जरूरी था। योगी आदित्यनाथ हर जगह दीप प्रज्वलित करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो या फिर गोरक्षा पीठ यानी उनका मंदिर, उनका मठ, या फिर वनटांगिया समाज हो या फिर धर्म नगरी अयोध्या हो, जहां वो अपने आराध्य के साथ दिवाली मनाते हैं, यानी राम जन्मभूमि पर वो दीपोत्सव करते हैं हर साल। इसीलिए अयोध्या में एक बड़ा दीपोत्सव का प्रोग्राम भी यूपी सरकार करती है। और उसी दीपोत्सव की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें 490 साल बाद अयोध्या वासियों ने देखी। ये साल 2017 की तस्वीरें हैं। ऐसी दिवाली अयोध्या के इतिहास में शायद त्रेता युग में ही मनाई गई होगी। सरयू के किनारे जगमग दिए आसमान से भी दिखाई दे रहे थे और टीवी पर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया अयोध्या की पहली भव्य दिवाली को देख रही थी। साल 2017 में ही सीएम योगी मुख्यमंत्री बने थे। उनके पास दिवाली मनाने के कुछ ही महीने थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी दिवाली ऐसी हो जिसमें सबके दिए जले, और इसलिए सीएम योगी ने अयोध्या में सबसे बड़ी दिवाली मनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया।
और जब सरयू किनारे लाखों दिए एक साथ जले तो देखने वाले देखते रह गए। सीएम योगी ने 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत की थी। इस मौके पर सीएम योगी ने सरयू घाट पर आरती की और प्रभु राम को प्रणाम किया और पहली बार में यहाँ पर 1,76,000 मिट्टी के दीपक जलाकर रिकॉर्ड बना दिया। इस दीपोत्सव का जनता ने भी लोहा मान लिया और पूरी दुनिया में इसे सराहा गया। उस वक्त रामलला के मंदिर का मामला कोर्ट में चल रहा था। रामलला टेंट में थे। सीएम योगी चाहते थे कि रामलला मंदिर पर फैसला आने से पहले अयोध्या को इतना सजा दिया जाए ताकि जब वो आए तो चारों तरफ खुशियों के दीप जले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली को भव्य तरीके से मनाते हैं। मुख्यमंत्री आवास से लेकर गोरखपुर के गोरखनाथ मठ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली की भव्यता को बरकरार रखते हैं। साल 2017 में अयोध्या में जो दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ वो साल दर साल और खूबसूरत और बेहतर होता चला गया। – 2017 में सीएम योगी की अयोध्या वाली दिवाली के बाद अयोध्या में तस्वीर बदलने लगी और 2018 में योगी ने और बेहतर तरीके से रामलला के आंगन में दिवाली मनाई। 2018 में भगवान श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या को त्रेता युग वाली अयोध्या नगरी का स्वरूप दिया गया था। इसलिए 2018 में सरयू नदी के तट पर 3 लाख दिए जलाए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे जिसमें दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग सुक ने हिस्सा लिया था। रूस, इंडोनेशिया और त्रिनिदाद के कलाकारों ने रामायण का मंचन कर सबका मन मोह लिया और इसी दौरान सीएम योगी ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। कहते हैं कि सीएम योगी अयोध्या के कण-कण में भगवान श्री राम से जुड़ी यादों को उकेरना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद त्रेता युग की उस दीपावली को अपने जहन में रखकर तैयारियां करवाते हैं। वो सोचते होंगे जिस तरह त्रेता युग में भव्य दीपावली हुई थी कुछ उसी तर्ज पर अयोध्या में दीपावली मनाई जाए। और इसके लिए सीएम योगी ने 2019 में और बड़ी तैयारी की। सीएम योगी ने 2019 में 2017 और 18 के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया। साल 2019 में अयोध्या में हुए दीपोत्सव ने रिकॉर्ड बनाया। इस बार सरयू किनारे 5,51,000 दीप जलाए गए। सीएम योगी की मौजूदगी में ये दीपोत्सव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया और इसके लिए 1,33,00,000 रुपए खर्च किए गए थे। सरयू आरती से लेकर दीपोत्सव के कार्यक्रम, लेजर शो लाइट से लेकर के भव्य राज अभिषेक के कार्यक्रम ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री की तैयारियां बेहद जमीनी स्तर की हैं और दीपावली भव्य स्वरूप में। साल 2019 में लेजर शो के जरिए रामायण की कहानी दिखाई गई। एक संवाद को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश हुई। ये कहानी है त्रेता युग के महान विष्णु अवतार भगवान श्री राम और महाबली हनुमान की। उस समय के एक महान तेजस्वी राजा दशरथ सपरिवार एक अत्यंत सुंदर नगरी में रहा करते थे। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। तेज रफ्तार